नहीं चाहता, प्रताप मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। इसे सूली पे चढ़ा दिया जाए। छोड़ो छोड़ो, सरकार के गले में फांसी का फंदा लगाया जाए। कहाँ फांसी पे? तेरा कसूर नहीं है प्रताप, मैंने ही शायद अगले जन्म में ऐसे पाप किए हैं जिनकी सजा इस जन्म में मुझे ईश्वर दे रहा है। कांता एक पुत्र था, वो न जाने का दरबार की ठोकर खा रहा है। ये जो मेरा भाई है, जब ये 3 साल का था तभी हमारी माँ का देहांत हो गया। मैंने इसे अपने भाई की तरह नहीं, अपने पुत्र की तरह पाला। और जिन हाथों से मैंने इसे पाल पोस कर सहना किया, आज वही हाथ मैंने उठाए। कहिए राजन। मनुष्य का फर्ज जानते हो क्या होता है? कि वो अपनी रक्षा करे, साथ साथ अपने परिवार की रक्षा करे। क्या नहीं राजन? लेकिन वही मनुष्य जब ये सर का ताज पहन लेता है तो सारे रिश्ते नाते छूट जाते हैं। उसका एक ही प्रताप, मैंने ही शायद अगले जन्म में ऐसे पाप किए हैं जिनकी सजा इस जन्म में मुझे ईश्वर दे रहा है। कांता एक पुत्र था, वो न जाने का दरबार की ठोकर खा रहा है। ये जो मेरा भाई है, जब ये 3 साल का था तभी हमारी माँ का देहांत हो गया। मैंने इसे अपने भाई की तरह नहीं, अपने पुत्र की तरह पाला। और जिन हाथों से मैंने इसे पाल पोस कर सहना किया, आज वही हाथ मैंने उठाए। कहिए राजन। मनुष्य का फर्ज जानते हो क्या होता है? कि वो अपनी रक्षा करे, साथ साथ अपने परिवार की रक्षा करे। क्या नहीं राजन? लेकिन वही मनुष्य जब ये सर का ताज पहन लेता है तो सारे रिश्ते नाते छूट जाते हैं। उसका एक ही कर्तव्य रह जाता है, एक ही धर्म रह जाता है कि वो इंसाफ करे। शायद इसी कारण श्री रामचंद्र जी ने सीता का त्याग किया था। वो जानते हुए भी कि सीता पवित्र है, लेकिन इस ताज के कारण ही सीता का त्याग करना पड़ा। ये मेरा भाई है, मैं अपनी आंखों से इसे सूली पर चढ़ते हुए कैसे देखूंगा? कांता नहीं राजन। कांता कहिए राजन। मैं इसे माफ भी तो नहीं कर सकता, इसलिए मेरी बात पर ध्यान दो। कांता कहना क्या चाहते हैं राजन? बोलिए। और नजर इस तारी है मेरी, कांता मैं अपने भाई को अपनी आंखों से मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए। क्यों नहीं राजन? और नजर इस तारी है मेरी, उधर सूली चढ़ाओ तुम, नजर से
मैं नजर इधर करके आदेश कर रहा हूँ, मेरे 3 कानों पे गोली चला देना। नंबर 1, प्रताप तूने ऐसा क्यों किया मेरे भाई? और नंबर 2, और नंबर रामा दोहाई है रामा दोहाई, और रामा दोहाई है रामा दोहाई, और कौन किसका रिश्ता कौन किसका भाई। आज मुझे वो कहावत याद आई है कि अगर घर में उजाला करने वाला दीपक अगर अपने ही घर को जलाने लगे तो वैसे दीपक को हमेशा के लिए बुझा देना चाहिए। आज तक इस सारे बिजनौर में उदय सिंह का जारी इंसाफ था, लेकिन आज से सारे बिजनौर में लागू होगा प्रताप का न्याय, प्रताप का न्याय, प्रताप का न्याय। हुजूर, जूता। किसके जूते? अरे अब राजा बन गए हो, आप पहन ले। इसका मतलब जो व्यक्ति एक्सपायर हो गया हो हम उसके पैर के जूते पहनेंगे। ले जाए यहां से और इन जूतों को बेच करके अपना परिवार चलाओ। गेट आउट। कांधा। क्या ये छोटे सरकार? जब हमारे बड़े भैया इस दुनिया में जिंदा नहीं रहे तो हमारी भाभी कामनी को बहुत बड़ी परेशानी होगी। क्यों नहीं छोटे सरकार? इसलिए हमारी भाभी कामनी को लाया जाए और अंतिम समय हमारे बड़े भैया से मुलाकात करा दिया जाए। जैसे आप क्या क्या छोटे सरकार? जाओ। मैं जाता हूँ और महारानी को लेकर तुरंत आता हूँ। जाओ, लेकर के आओ। भाभी, ना जाने किस हरामजादे ने इस रिवॉल्वर में गोलियां भर दिया था और ये बड़े भैया के कमरे में रखी थी। अचानक इसमें से फायर हो गया और बड़े भैया इस दुनिया से चले गए। बड़े भैया मंत्री कांता, जब हमारे बड़े भैया इस दुनिया में जिंदा नहीं रहे तो हमारी भाभी को बहुत बड़ी तकलीफ होगी। इसलिए हमारी भाभी के हाथों में हथकड़ी लगाओ और घसीटते हुए हमारी जेल में डाल दो। जैसे आप क्या क्या छोटे राजन? लगाओ हथकड़ी और घसीटते हुए हमारी जेल में डालो। ये क्या किया रे तूने पाजी? ये तूने क्या किया रे पाजी? शैतान,
तुझे मारना था तो मुझे भी मार दे। दोनों अर्थी एक साथ निकले, मेरी मांग सूनी कर दिया, मेरी गोद पहले ही सूनी हो गई। भाभी, वो समय गुजर गया है। एक भाई शिकारी बन गया था तो दूसरा भाई शिकार बनने वाला था, इसीलिए दाएं से बाया मार गया। जाओ हमारी भाभी और हमारी जेल में आराम करो। याद कर, आज मुझे मालूम हुआ कि तू नाजायज बाप का नाजायज। हराम जाती, अगर तूने मुझे नाजायज बोला तो जी तो चाहता है कि तेरे पति के साथ ही तेरी भी अर्थी सजा दो, लेकिन ऐसा नहीं, तुझे तड़पा तड़पा करके मारूंगा। ले जा। मारते क्यों देर करता है? याद रख, किसी के हरे भरे चमन में आग लगाकर तेरा चमन हरा भरा कभी नहीं रह सकता। किसी के दिल को दुखाकर तो खुशी कभी नहीं पा सकता। श्राप मेरा है, तू अंधा होकर के मरेगा। भाभी, एक मुझे बात याद आई है कि मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है, और मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है, और धोखा वही देता है जिसमें भरोसा होता है। ले आ। एक बात और कहूंगी, हंस ऊंची हवेली पे बैठकर कभी कौवा नहीं बनता, और कौवा कभी ऊंची हवेली बैठकर हंस नहीं बनता। गधे की पीठ पे वकील की किताब रख देने से वो वकालत नहीं कर सकता, और तू तो मेरी नजर में कुत्ता है। भाभी, अगर लंबरदार, लंबरदार, आपका मुंह आए कि थूकदान आए? हरामखोर, अगर वो हमारी भाभी ने अपने देवर के मुंह पर थूका है, अगर अपने देवर के मुंह पर थूका है, तो एक दिन हम उसकी जिंदगी में थूकेंगे। उठाओ बड़े भैया गिलास को और ऊंची पहाड़ी से बहती हुई नदिया में फेंको। मंत्री कांता, कांता, कहे छोटे सरकार? इस समय हमारे बिजनौर में हमारे महाराज बनने का ऐलान कर दिया जाए, और साथ साथ बिजनौर के चारों दिशाओं में प्रताप सिंह के नाम के शाही झंडे गड़वा दिए जाए। ये सारे हुक्म अता फरमाई जाए। कौन है छोटे सरकार? जैसा आपका हुक्म। कांधा, कहे छोटे सरकार? हम चल करके महाराज बन रहे हैं और तुम हमारे साथ आओ, हम तुझे आधे बिजनौर का सम्राट बना देते हैं। कौन है छोटे सरकार? कांधा, वही दोस्ती मुबारक हो।